नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सदी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही दुनिया के सामने कोरोना रोज नए नए खतरे लेकर सामने आ रहा है। अब इस वायरस को लेकर सबसे चिंताजनक खबर आई है। चीन में कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, लेकिन इस वायरस का नया रूप पहले से ज्यादा खामोश और खतरनाक हो गया है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि चीन के वुहान में कोरोना का यह नया रूप देखने को मिला है। अब वहां कोरोना साइलेंट किलर बन चुका है, यानी कोरोना का नया वायरस अब ज्यादा संक्रमण फैलाने की ताकत के साथ लौटा है। अब यह वायरस चुपचाप इंसानों के शरीर में प्रवेश करके अंदर ही अंदर खामोशी के साथ हमला करने लगा है। कोरोना को लेकर यह अब तक का सबसे खतरनाक सच है। चीन में फैलने लगा कोरोना का सबसे नया वायरस। वुहान में आया कोरोना का सबसे खतरनाक रूप। चीन में रूप बदलकर खामोशी से लौटा कोरोना। बिना लक्षण वाला कोरोना ज्यादा जानलेवा है। चीन वाला खामोश कोरोना कितना खतरनाक। चीन के वुहान से ही कोरोना की दहशत ने दुनिया में दस्तक दी थी। अब उसी वुहान में एक बार फिर कोरोना का नया खतरा सांसें ले रहा है। सीधे सीधे कहें तो कोरोना अब इंसानों के शरीर में प्रवेश करके खामोशी से जान ले रहा है। जिस चीन से कोरोना वायरस के फैलने का दावा किया जा रहा है, अब उसी चीन से डराने वाली और बेहद खौफनाक खबर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस चीन में अपना रूप बदल रहा है, और रूप भी कुछ इस तरीके से बदल रहा है कि न सिर्फ वो खतरनाक हो रहा है बल्कि ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये वायरस अपने सबसे डेडली फॉर्म में नजर आएगा। कोरोना वायरस के नए रंग रूप और खतरे को ऐसे समझिए। चीन में वुहान समेत कुछ राज्यों में पाया गया नया कोरोना शरीर में देर तक रहता है। नए कोरोना वायरस में बुखार के लक्षण कम ही नजर आते हैं। इसके अलावा ये फेफड़ों पर ज्यादा असर करता है, जो काफी जानलेवा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया कोरोना लगातार विकसित हो रहा है। इसकी वजह से मजबूत हो रहे वायरस से लड़ रहे मरीजों को रिकवरी में ज्यादा वक्त लग रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना का नया वायरस खामोशी से ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। ये एक नया वायरस है। ये एक्चुअली जानवरों का वायरस है और इंसान में ये किसी म्यूटेशन की वजह से आया है। और म्यूटेशन इसमें कभी भी हो सकते हैं, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, और उन चेंजेस के आने पर इसके लक्षण, इसकी इन्फेक्टिविटी और बाकी सारी चीज़ें, इसकी जो मोर्टेलिटी है, कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है। उसमें से किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जो चीन खुद को कोरोना मुक्त दिखाने का दावा कर रहा था, उसका सबसे हैरान करने वाला सच सामने आ चुका है। चीन में कोरोना वायरस महामारी के जो नए मरीज मिल रहे हैं, उसने सरकार और पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी है। नए मरीजों से कोरोना वायरस को लेकर कुछ गंभीर संकेत मिल रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से हाल ही में संक्रमित होने वाले नए मरीजों में ये वायरस बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। चीन के वुहान, जिलिन और हेइलांगजियांग में कोरोना के नए लक्षण वाले मरीज मिले हैं। चीन में कोरोना वायरस के 33 नए केसेस में 31 केस बिना लक्षण वाले हैं। इनमें से वुहान में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के 28 केस हैं। चीन का जिलिन प्रांत ज्यादा प्रभावित है। यहाँ संभावित मरीज ज्यादा हो सकते हैं। हेइलांगजियांग प्रांत में भी कई केस सामने आए हैं, जो चिंता का विषय हैं। बिना लक्षण वाले कुल 368 लोगों की निगरानी की जा रही है, ताकि वायरस के स्वभाव के बारे में और पता चल सके। अब तक कुल 375 केस ऐसे हैं जो बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के हैं। वायरस को जब हम टेस्ट करते हैं
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीपीसीआर से, तो हम कोरोना वायरस की टेस्टिंग में उसका एस प्रोटीन कैप्सिड या उसका जेनेटिक मॉलिक्यूल जो है आरएनए टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये आरएनए जब बीमारी ख़त्म हो जाती है तब भी मनुष्य के शरीर में रहता है। कोरोना से रिकवरी के बाद भी हम अगर आरटीपीसीआर करेंगे, ये टेस्ट करेंगे, तो ये टेस्ट उस डेड आरएनए को भी पकड़ लेगा बॉडी में से, जो कि पूरा इंटैक्ट वायरस नहीं है, वायरस के क्षतिग्रस्त कण है वो, और वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि वो संक्रमण दूसरों को कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को ये कह सकते हैं कि वो संक्रमित हैं। चीन के उत्तर पूर्वी प्रांतों में कोरोना वायरस के नए मामलों से वैज्ञानिक काफी घबराए हुए हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं ये महामारी की दूसरी लहर तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा कोरोना वायरस पिछले वायरस से काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि नए वायरस से संक्रमित लोगों को ठीक होने में पिछले वाले वायरस के मुकाबले ज्यादा समय लग रहा है। अब चाइना में वाकई कोई म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से है या कोई और कारण है जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सिम्टम्स डिफरेंट देख रहे हैं, ये तो डिटेल में इंफॉर्मेशन आने पर ही पता लगेगा। लेकिन ये थियोरेटिकली संभव है। हाँ, वास्तव में ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कोरोना के नए वायरस से संक्रमित मरीज को ठीक होने में जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना ही संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि रिकवरी में वक्त लगने का सीधा मतलब ये है कि एक मरीज से दूसरे मरीज में वायरस पहुंचने का खतरा और ज्यादा हो गया है। कोरोना वायरस का बदला हुआ व्यवहार काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना के नए मरीजों में ये वायरस काफ़ी लंबे वक्त तक रहने लगा है, जिसके चलते मरीजों को ठीक होने में काफ़ी समय भी लग रहा है। चीन के 2 खास इलाकों में कोरोना का ये नया वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के नए वायरस को लेकर सबसे बड़ा खतरा मरीजों के परिवारों को है। संक्रमित लोग जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में वो ना तो अपना ख्याल रख पा रहे हैं और ना ही परिवार को संक्रमण से बचाने के उपाय कर पा रहे हैं। लॉस एलमोस लैब के मुताबिक वायरस की कोई एक नस्ल ज्यादा संक्रामक हो सकती है। ब्रिटेन की ग्लासगो यूनिवर्सिटी के मुताबिक वायरस का बदलाव दूसरी नस्ल के लक्षण नहीं है। संक्रामक रोगों की टीम ने चेतावनी दी कि वायरस लगातार अपना टारगेट बदलता है। समय और बदले हुए हालात में वायरस विकसित होता रहता है। वायरस अपने लक्षण को बदलने में सक्षम हो सकता है। वायरस के बदले हुए लक्षण और खतरे के परिणाम अभी नहीं बताए जा सकते। इसमें 2 श्रेणियां हैं। एक तो वो लोग जिनका इलाज हो चुका है और वो इलाज के बाद पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 57% लोग इलाज के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। जो 43% पॉजिटिव बचते हैं अंदाजन, तो उसमें से बड़ी तादाद ऐसी होती है जिसमें के सिम्टम्स नहीं होते। अगर सिम्टम्स होते हैं तो वो पॉजिटिव अगर होते हैं तो वो आरटीपीसीआर उसका डेड वाला जो वो है डीएनए जो है आरएनए का डीएनए जो हम कन्वर्ट करते हैं वो उसको पिकअप कर लेता है। तो इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं है। नहीं ये कोई म्यूटेशन का साइन है, नहीं ये कोई इस तरह का साइन है कि कोरोना रिसर्जेंस हो रहा है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 375 बिना लक्षण वाले लोगों की फिलहाल निगरानी हो रही है। बिना लक्षण वाले मामलों को ज्यादा गंभीर मानकर जांच हो रही है, क्योंकि इसमें व्यक्ति संक्रमित तो होता है लेकिन उनमें बुखार, खांसी या गले में सूजन जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इस हालत में मरीज, उसका परिवार, उसके घूमने फिरने वाली आसपास की जगह और उसके आसपास मौजूद बाजार सब बहुत बड़े खतरे में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।